हम आपको सबको स्वागत करते यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे प्रभु का वचन द्वारा। हालेलुया। बेथल चैपल सर्विस में आपको और एक बार आपको स्वागत करता है। प्रभु आपको वचन द्वारा आशीष देना है। हालेलुया। आइए आज का ध्यान के लिए हम लोग प्रभु का वचन खोलेंगे। मार्क चैप्टर 16 वर्सेस 1 to 6 हम लोग पढ़ेंगे। विश्राम दिवस समाप्त होने पर मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य मोल लिए कि जाकर यीशु के शरीर पर उनको लगाएं। सप्ताह के पहले दिन बड़े सवेरे जब कि सूर्य उदय ही हुआ था, वे कब्र पर आईं। वे आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। पर जब उन्होंने ऊपर दृष्टि की तो देखा कि पत्थर हटा हुआ है। यह पत्थर बहुत विशाल था। कब्र के भीतर आने पर उन्होंने देखा कि सफेद वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे आश्चर्यचकित रह गईं। पर उस युवक ने उनसे कहा, आश्चर्यचकित मत हो, तुम नासरत निवासी क्रूसित यीशु को ढूंढ रही हो। वह जीवित हो उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। देखो, यह स्थान जहाँ लोगों ने उनको रखा था। हालेलुया। ये पुनरुत्थान का वचन से हम लोग भाग में पढ़ा है, वचन में पढ़ा है। कुछ इसी का द्वारा आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मार्कुस का 16 से 1 से 6 तक हम लोग पढ़ा है। इधर लिखा है कि भोर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारा बाइबल में लिखा है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी मैगडलीन और कितना मरियम कितना सिस्टर्स लोग, वो लोग आया था प्रभु का कब्र के पास। देखो, भोर में जब हम कुछ काम करता, प्रभु को खोजता है, तो प्रभु आश्चर्य काम करता है। देरी जब हम आता है, अनेक चीज हमारा लॉस होता है। कोई भी चीज के लिए, कोई भी काम के लिए हमारा टाइम पर जाना या जल्दी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखता है शिशु लोग था, लेकिन इधर देखता है कि ये स्त्री लोग, वो लोग भोर आ रहे हैं यीशु का कब्र का पास। अब प्रभु को धन्यवाद, उनको यीशु जी उठा करके देखने के लिए पहला मिला है। तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग वो लोग जब आया, तो हम लोग ये आदत करना चाहिए अपना घर में भी। हम लोग सुबह प्रार्थना करने का आदत करना है। हालेलुया। अगर हम लोग भोर उठ के प्रार्थना कर सकता है, ये आदत एक अच्छा है हम लोग के लिए। उसका मतलब रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, और प्रभु को सुबह समय देना है प्रार्थना के लिए। तो ये वचन में वही लिखा है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद में वो लोग सोच रहा था, ये पत्थर को कौन हटाएगा। प्रभु का कब्र का सामने में जो पत्थर था, इसको कौन हटाएगा, वो लोग सोच रहा था। और हम लोग का जीवन में भी ऐसा अनेक पत्थर है, और हम लोग सोच रहे हैं, विश्वासी होने पर भी हम लोग सोचते हैं, ये पत्थर को कौन हटा सकता है। एक जन है जो हटा सकता है, उसका नाम होता है यीशु। आपका जीवन का समस्या का पत्थर सिर्फ यीशु ही हटा सकता है। हालेलुया। लाजर का कब्र के पास में आपको याद है, यीशु माथा और मरियम से बताया, बोला वो पत्थर हटा दो। लेकिन यीशु का कब्र का पास में उनको पत्थर हटाने के लिए भी बताया नहीं। हम आपसे पूछने चाहता है, यीशु का कब्र का पत्थर को हटा दिया था, स्वर्गीय दूत आके हटा दिया करके लिखा है। तो वो कब्र को पत्थर हटाया यीशु बाहर आने के लिए, या और क्या कारण के लिए? पत्थर हटा गया किस लिए? यीशु को बाहर आने के लिए। हम लोग का माइंड में ऐसा हम लोग बना के रखता है, पत्थर हटाया स्वर्गीय दूत और यीशु बाहर आया। अब जानता, जब दरवाजा बंद था, शिष्य लोग सब वो कमरे में डर के था, तो यीशु दरवाजा का अंदर से प्रवेश किया, दरवाजा बंद था। तो उसी प्रकार से पत्थर हटाया गया था हम लोग का विश्वास का अविश्वासी दिल को खोलने के लिए। हम लोग जैसा विश्वास करोगे, इसीलिए वो पत्थर हटाया गया। और हम लोग अंदर देख सकता है, वो कब्र का अंदर में हम लोग देख सकता है कि यीशु उधर नहीं है। हालेलुया बोल सकता है। हालेलुया, आमीन। तो यीशु एक ही जन है जो पूरा पृथ्वी में इतिहास में कोई और नहीं उठा, सिर्फ एक ही जन उठा, और उसका नाम होता यीशु। हालेलुया। पत्थर हटा गया था हम लोग को अंदर देखने के लिए कि यीशु उधर नहीं है।
या हम लोग को बाहर से दिखता नहीं था। हालेलुया। तो हम देखते हैं क्या हुआ है कि यीशु आज भी पत्थर हटाता है और दरवाजा खोलता है। वो काम प्रभु अभी भी करता है, दरवाजा खोलता है और पत्थर हटाता है। हालेलुया। तो प्रभु कितना चीज को हटाया हम लोग का जीवन से, ये आज हम आपका सामने रखने चाहता है कि ये जो लिखा है आइज़ाया का 22 में, मैं उसके कंधे पर दाऊद के राजवंश की कुंजी रखूंगा, जो वह खोलेगा उसको कोई व्यक्ति बंद ना कर सकेगा, और जो वह बंद करेगा उसको कोई व्यक्ति खोल ना सकेगा। आमीन। हालेलुया। भविष्य वक्ता एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि दाऊद का संतान, उसका हाथ में चाबी है। दाऊद का घराना, दाऊद का परिवार में चाबी है। हम लोग जानते वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु दाऊद का लाइन से आया है और इसलिए बोलता है दाऊद का घराना का हाथ में चाबी रहेगा, और वो क्या करता है, वही बाहर उनका कंधा पर रखेगा, और वो जब खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, और जब वो बंद करता है उसको कोई खोलने नहीं सकता है। ये दायित्व हमारा यीशु को दिया है। तो यीशु दरवाजा खोलता है और यीशु बंद करता है। प्रकाशित का वचन में भी उसी प्रकार का लिखा है कि यीशु बोलता है कि हम दरवाजा खोलता है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, हम दरवाजा बंद करने से उसको कोई खोलने नहीं सकता है। तो आज भी प्रभु खोलना और बंद करने का काम में लगा है, और पत्थर गड़ाने का काम में लगा है। हम लोग देखते हैं दरवाजा, जब हम लोग सोचते हैं आज दरवाजा बंद है हमारे लिए, हमारा भविष्य के लिए दरवाजा बंद है, यीशु दरवाजा खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता है, और यीशु जब दरवाजा को बंद करता है उसको कोई खोलने नहीं सकता है। हालेलुया। ये बात हम लोग समझना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि चाबी हमारा यीशु का हाथ में है। हमारा भविष्य का चाबी यीशु का हाथ में है। हमारा परिवार का, हमारा बच्चों लोग का चाबी यीशु का हाथ में है। जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करता है, हम यीशु को विश्वास करता है, यीशु का परिवार में जब हम शामिल होता है, तो हमारा भविष्य उनका हाथ में है। उसका मतलब हमारा परिवार का, हमारा बच्चों लोग का चाबी उनका हाथ में है। हालेलुया। और इसीलिए वो दरवाजा खोलेगा। वो दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है, और जब वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता है। जब वो पत्थर को हटा देगा उसको कोई वापस नहीं कर सकेगा। वो पत्थर हटाने वाला परमेश्वर है, वो दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना बच्चों लोग का, अपना भविष्य के लिए आप चिंता मत कीजिए। हमारा प्रभु पूरा कंट्रोल में है। हम जानता कोरोना ऐसा एक डर ला दिया कि बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा, सब कोई डर गया है, सब कोई डर गया। हाँ देखो, हम देख सकते आप मुस्कुरा रहे हैं। हालेलुया। हम यही आपको देखने चाहता है। हालेलुया। तो देखता बड़ा से बड़ा, आज मिनिस्टर लोग सब डरता है, और पहला बोलो बात मत करो बोलने से नहीं कोई सुनता नहीं। अभी मास्क पहनता है, अभी बात करना बंद हो गया है, अभी ज्यादा सुनो और कम बोलो करके बोलता है। हालेलुया। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दूर में रहना है और पास नहीं आना है। हालेलुया। और हाथ को धोता रहना है। कितना गंदा गंदा काम हम लोग किया है। यीशु कितना बार बोला था हाथ धो दो, नहीं धोया। मुंह बंद करो करके बोलने से नहीं बंद किया। पाप से दूर रहना करके बोला, नहीं सुना। अभी करना पड़ता है। हालेलुया। अगर नहीं करेगा कोरोना का पाप आपको पकड़ लेगा, और कोरोना का पाप आपको पकड़ने से आपको बेड में सुला देगा। हालेलुया। तो प्रभु आगे से बोला है मुंह बंद करो। आप मुंह बंद करने से आप दूसरा को चोट नहीं पहुंचाएगा, दूसरा को आघात नहीं करेगा। हालेलुया। अच्छा होगा अगर हम लोग का चर्च का आदमी लोग, हम लोग का भाई बहन लोग मास्क पहनने के लिए सीखेगा। हालेलुया। एक अच्छा कारण के लिए। हालेलुया। कभी कभी हम लोग ज्यादा बोलता है, और ये ज्यादा बोलने द्वारा दूसरा का नुकसान पहुंचाता है हम। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु सिर्फ खोलता है और बंद करता है, और उसको कोई भी जब वो खोलता है बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हम यही सब पॉइंट्स पर जाने चाहते हैं। नंबर 1, वो वचन को खोलता है परमेश्वर,
यीशु वचन खोलता है। हालेलुया। जब तक यीशु वचन नहीं खोला, हम लोग को समझने के लिए मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं ये वचन के बारे में लूका का 24 और 27। लूक 24:27। तब यीशु ने मूसा एवं समस्त नबियों से आरंभ कर संपूर्ण धर्मशास्त्र में अपने विषय में लिखी बातों की व्याख्या उनसे की। हालेलुया। इधर देखते हैं कि दो व्यक्ति लोग जेरूशलेम से एम्माउस जा रहा था, और लोग रास्ता में जाने के समय में वो लोग बातचीत कर रहा था कि यीशु जी उठा करके खबर आया है। तो वो लोग प्रभु का शिष्य लोग था, यीशु का साथ में चलता था, सब कुछ प्रभु यीशु के साथ कर रहा था 3.5 साल के लिए। तो अभी जब खबर आया कि यीशु जी उठा, वो लोग डाउट करने लगा, संदेह करने लगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ, क्या पता, कैसा उठा, कैसा। स्त्री लोग ऐसा बोलता है, पतरस आके वैसा बोलता है, यूहन्ना आके ऐसा ही बोलता है, सिपाही लोग और कुछ बोलता है। तो खबर क्या है? वो लोग बातचीत करके जा रहे रास्ता में, और लिखा है कि तीसरा व्यक्ति आके उनसे मिला था। यीशु आके उनसे मिला था। ये लूका का 24 से हम बता रहे हैं, 24 से। उधर वो पूरा घटना उधर ही है, और आपको सब हमारा पॉइंट्स लूक 24 से आपको मिलेगा। तो बातचीत करके जाने का समय यीशु तीसरा व्यक्ति उनसे जब मिल गया, तो यीशु उनसे पूछा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? बोला, क्या आप नहीं जानता है क्या यरूशलेम में क्या हो रहा है? उसका मतलब यीशु का पुनरुत्थान के बारे में यरूशलेम में कोई नहीं था जो नहीं जानता था। हालेलुया। तो इसीलिए एक छुपा हुआ काम नहीं है, खाली प्रभु का शिष्य लोग जानता करके ऐसा नहीं है। हालेलुया। सबको ही जानता था, पूरा यरूशलेम जानता था कि यीशु मर के 3 दिन के बाद जी उठा है। ये एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है, ये इतिहास है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। किसका यीशु है? वो किसका यीशु है? आपका और हमारा यीशु जी उठा है। दूसरा का यीशु नहीं उठा है, दूसरा का यीशु नहीं उठा है। आपका और हमारा यीशु जी उठा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो कि आपका यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। तो बात करने के समय में तो यीशु उनको पूछा, क्या हुआ? बोलता, आप क्या बाहर का आदमी है, आप नहीं जानते यरूशलेम में क्या हुआ? तो जब वो लोग यीशु को बताया, लिखा है कि यीशु धर्मशास्त्र से खोल के उनसे बताने लगा, उनका मन को खोल दिया वचन को समझने के लिए। आप यीशु के बारे में अगर समझने चाहता है, पहला वचन समझो। वचन जब हम समझ जाता है तो हमारा मन खुल जाता है। यीशु एक एक चीज खोलता है, हमारा जीवन में एक एक चीज को खोलता है। अगर हम खोलने के लिए देता है तो वो खोल देगा, और जब वो खोल देगा, हम असल में हमारा अंदर में क्या दरकार है, यीशु एक एक करके डालता है। तो वही हम आपको बताने चाहते हैं कि यीशु क्या क्या खोला है अपना शिष्य लोग के लिए, और लिखा है कि वचन को खोल के उनको बताने लगा। हालेलुया। तो वचन जब प्रभु हमारे खोल देता है तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब बड़ा बड़ा प्रचारक लोग को आप देखता है, अब बड़ा बड़ा प्रचारक लोग को आप सुनता है, आप सोचते हैं इतना सुंदर वचन वो लोग किधर से निकाला, किधर से निकाला? हमारे वही बाइबल से, सेम बाइबल। उनका पास जो है, हमारा पास वही बाइबल है, और सबको पास में वही सेम बाइबल, बाइबल एक है। वो लोग ये सुंदर सुंदर वचन कैसा निकालता है? प्रार्थना में जब प्रभु का पास बैठता है, पवित्र आत्मा हमको बताता है, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है वचन में क्या लिखा है। अगर आप स्टोरी बुक का जैसा पढ़ता रहेगा, आपको कुछ समझने नहीं आएगा। एक स्टोरी पढ़ने का जैसा है, और जब पढ़ के आता है आपका विश्वास हिल जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत नहीं है। आप स्टोरी का जैसा पढ़ के चले गया और वो वचन अंदर में नहीं है, आप समझा नहीं, आप जानता नहीं, और जब कोई आपका साथ में कोई भूल वचन दिखाता है, आप जल्दी से गिर जाएगा भूल में, क्योंकि आप वचन ठीक से नहीं समझा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमारा अंडरस्टैंडिंग को खोलना है, उसका वचन को समझने के लिए। अब प्रभु जब उनको समझाने लगा, बाद में हम लोग देखिए उसके बारे में क्या क्या हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट में हम जाता है कि यीशु दरवाजा खोलता है। हालेलुया। इधर लिखा है
रेवलेशन का 3 और 7 में, और हम लोग आइजाया का 22-20 पढ़ लिया है कि यीशु कैसा दरवाजा खोलता है। हालेलुया। तो हम लोग वही 24 का, लूका का 24 का 36 वर्ष हम लोग पढ़ेंगे। वे दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि स्वयं यीशु आ गए और उनके बीच खड़े हो गए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इधर लिखा है कि दरवाजा बंद था, क्योंकि शिष्य लोग डर के अंदर में था, छुपा हुआ था, और वो लोग सोचता था कि उनको भी आके मार डालेगा। जब वो लोग छुपा था, अपना दरवाजा बंद किया था। यीशु नहीं चाहता आपका दरवाजा बंद करना। यीशु नहीं चाहता कि आप डर के रहना है। यीशु उनका दरवाजा का अंदर में प्रवेश किया। उसका मतलब यीशु उनका दरवाजा को खोल दे रहा है, क्योंकि यीशु उनको एक भार दे रहा है कि जाके पूरा पृथ्वी में सुसमाचार प्रचार करना है। उनको एक दायित्व है। प्रभु उनको, यीशु उनको 3.5 साल का प्राइवेट ट्यूशन दिया था, और वो प्राइवेट ट्यूशन द्वारा उनको अनेक काम सिखाया है। और वो सिखाने के बाद में यीशु चाहता था कि वो लोग जगत में चारों तरफ जाके वो लोग प्रचार करना। दरवाजा बंद करके छुप के रहना नहीं है, बाहर में वचन जाना है। दरवाजा बंद करने के लिए शैतान कोशिश करता था। चर्च का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन ये चर्च आज खुला है, प्रभु को धन्यवाद। और आज वचन वर्ल्ड का चारों तरफ में जा रहा है। हालेलुया। 4 दीवार को बंद कर दिया, लेकिन आज वचन खुल गया पूरा पृथ्वी के लिए। प्रभु के नाम की धन्य हो। तो प्रभु दरवाजा खोलता है। ये दरवाजा प्रभु ने खोला है। कौन दरवाजा? ये सुसमाचार जगत का कोना कोना तक जाने के लिए यीशु ने दरवाजा खोल दिया। शिष्य लोग बंद करके डर से था। हम लोग भी कितना दिन डर के था, नहीं? चुपचाप से घर में था, कोई किसी से मिलने के लिए नहीं जा रहा है, दूर से प्रेज द लॉर्ड, हाथ नहीं मिलाएगा, और बहुत कुछ करता था। लेकिन यीशु चाहता है हम लोग उनको पर भरोसा रखना है और दरवाजा खोलना है और सुसमाचार प्रचार करना। तो प्रभु ये मीडियम खोला है कि मीडिया द्वारा अभी वचन जगत का चारों तरफ चला जाता है। यीशु दरवाजा खोला ये। हालेलुया। यीशु ये दरवाजा खोला है, इसीलिए आप हालेलुया बोल सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट में हम जाने चाहता है, आपका वही लूका का 24 का जो हम लोग देख रहे हैं, 30 और 31 वर्ष में लिखा है, यीशु आंख खोलता है। जब यीशु उनके साथ भोजन करने बैठे, तब यीशु ने रोटी लेकर आशीष मांगी और वह उसे तोड़कर उन्हें देने लगे। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, पर यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। पहला यीशु वचन खोला, उसके बाद दरवाजा खोला, अभी आंख को खोल दे रहा है। हालेलुया। जब वो आंख खोल देता है, हम लोग समझ सकते हैं। और हम जब कम्युनियन, प्रभु भोजन के बारे में बात कर रहा था, प्रभु भोज के बारे में, तो कम्युनियन के बारे में यह पॉइंट हम आपको दिया था। जब आप प्रभु का रोटी तोड़ता है, द्राक्षरस लेता है, तो प्रभु हमारा आंख भी खोल देता है, अनेक चीज हम देख सकता है। इधर लिखा है कि प्रभु उनका आंख खोल दिया। हालेलुया। तब तक प्रभु उसका आंख बंद किया। प्रभु उनका आंख बंद किया जब वो लोग रास्ता में चल के आ रहा था। जब वो उनको वचन दे रहा था, उनका आंख को खोलने नहीं दिया। अब जानते क्या होता था? अगर प्रभु थोड़ा बोलने के बाद प्रभु उनका आंख को खोल देता, बोलता ये यीशु है, वो वचन प्रभु जो सिखा रहा था वो सब पूरा बंद हो जाता। वो लोग जाके उनका पांव पकड़ के उनको पूजा करना स्टार्ट कर, उनको प्रेम करना शुरू करता था। इसलिए यीशु उनका आंख बंद करके रखा। वो लोग पहला वचन ठीक से सुनने दो। अनेक बार प्रभु हम लोग का आंख बंद कर देता है वचन समझने के लिए। वचन ठीक से समझो, वचन द्वारा स्ट्रांग होना है, और जब वचन में हम मजबूत होता है, वो दरवाजा खोलता है, और जब दरवाजा खोलता है तो फिर आंख भी खोल देता है। तब हम देख सकता है प्रभु क्या कर रहे हैं। इधर प्रोवर्ब्स का किताब में एक बहुत अच्छा वचन लिखा है। प्रोवर्ब्स 26 वर्स 5 में लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुरूप उत्तर देना, अन्यथा वह स्वयं को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान समझेगा। एक मूर्ख को उसका मूर्खामी में उनको जवाब भी देना है, या अपना आंख में वो ज्ञानी बन जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा
ज्ञानी बनने के लिए प्रभु का वचन का दरकार है। प्रभु हमारा आंख खोलना है, हमको प्रभु को पहले समझना है। हालेलुया। या क्या होता है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस बोलता है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। इसलिए हमको वचन ठीक से जानना है, और वचन ठीक से जानने से प्रभु तब हमारा आंख खोलता है। या थोड़ा नॉलेज में हम बड़ा बड़ा भूल कर देता है। अनेक प्रचारक लोग ये भूल किया है, वचन का कुछ ज्ञान नहीं है, आह्वान नहीं है, प्रभु को ठीक से ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, और प्रचार करने के लिए निकल जाता है। अनेक जन फेलियर हुआ, अनेक जन अनेक भूल में गिर जाता है। कारण ये है उनका वचन को समझने का ज्ञान कम होता है। तो प्रभु हमारा आंख जब खोल देता है, हम मूर्ख का जैसा बात नहीं करेगा। बोलते हैं, एक मूर्ख को मूर्ख का हिसाब से जवाब दो, या वो अपना आंख में ज्ञानी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक पॉइंट हम आपको बताने चाहते हैं, 4 पॉइंट हमारा होता है। 32 पद में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु उनका हृदय को खोल दिया है। हालेलुया। इस पर वे आपस में कहने लगे, जब वह मार्ग में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और हमें धर्मशास्त्र समझा रहे थे, तब क्या हमारे हृदय में तीव्र इच्छा नहीं जाग उठी थी? हालेलुया। बोलते हैं, जब वो रास्ते में चल रहा था और यीशु हम लोग के साथ बात करने के समय में हम लोग का दिल में कुछ जलन नहीं हो रहा था क्या? दिल जल रहा था जैसा लगता है। माने वो वचन उनका दिल का अंदर जलने लगा, उनको जलाने लगा। जब ज्यादा प्रेम होता किसी से, मम्मी डैडी या कोई आपको ज्यादा प्रेम करने से दिल में कुछ जलना शुरू होता है प्रेम से। ये प्रेम अलग है, ये प्रेम अलग है, पूरा जलने लगा खुशी से। अब प्रभु का बात से उनके अंदर में प्रभु को पहचाने नहीं सका, लेकिन प्रभु का बात सुन के उनका अंदर में पूरा जलने लगा। हालेलुया। तो प्रभु उनका दिल को खोलना शुरू किया है। आंख खोलने के बाद में दिल खोलता है। और एक पद हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह का 17 और 9 पद हम लोग देखेंगे। मनुष्य का हृदय छल कपट से भरा होता है, निसंदेह वह सबसे अधिक भ्रष्ट होता है। मनुष्य के हृदय को कौन समझ सकता है? मनुष्य का हृदय बड़ा धोखाबाज है, उसको कौन समझ सकता है? हालेलुया। हमारा मुंह से कुछ निकलता है, हमारा दिल में और कुछ होता है। तो मनुष्य का दिल को कौन पहचान सकता है? जब तक प्रभु हमारा दिल में काम नहीं किया, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर एक बात होता है और उधर से एक बात निकलता है। वही हम लोग अनेक जन ऐसा करता है। ये दिल बदलना है, ये दिल बदलना है। इसलिए बोलता है, मनुष्य का हृदय को कौन पहचानता है? जब तक प्रभु आपका हृदय को, दिल को नहीं खोला, आप तब तक प्रभु का प्रेम नहीं जान सकेगा। प्रभु का प्रेम को जानने के लिए हमारा दिल में भी मरम्मत होना है। और ये दिल का मरम्मत सिर्फ कौन कर सकता है? जो सृष्टि करता है, जो बनाया है। आपका माइंड को वही बनाया, आपका आंख को वही बनाया, आपका दिल को वही बनाया। और आपको दिल को अगर सजाना है, हाथ स्पेशलिस्ट नहीं कर सकता है। यीशु जो हाथ स्पेशलिस्ट है, वो दिल का मरम्मत सिर्फ वो ही कर सकता है। एक उत्तम दिल हमारा अंदर दे सकता है। एजिकल का पुस्तक में वही बात बोलता है, वो पत्थर का हृदय को निकाल देता है और एक मांस का हृदय डालता है। वो बुरा आत्मा निकाल देता है और एक अच्छा आत्मा हमारे अंदर में डालता है। ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। हालेलुया। यीशु के पास आने से यीशु हमारा जीवन में ये काम कर सकता है। एक एक करके खोलता है, हमको वचन खोल के दिखाता है, हमारे लिए दरवाजा खोलता है, हमारा आंख खोलता है, हमारा दिल को खोलता है, तब हम वचन को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। ये प्रभु का एक स्टेप बाय स्टेप, रात रात में एक ही मिनट में उद्धार हो जाता है। परित्राण 1 मिनट का काम है, परित्राण 1 मिनट का काम है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। हमको बनाना है। पवित्र आत्मा इसीलिए हमको दिया है, हमको बनाने के लिए, हमारा आंख को बदलने के लिए। हम क्या देखता है, हम क्या देखता, प्रभु का महिमा होता है हमारा आंखों द्वारा। हम क्या सुनता है, हम कैसा रहता है, तो ये सब चीज प्रभु ने हमारा जीवन में मरम्मत करना पड़ेगा।
और हमको बदलते बदलते बोलता उस दिन साधु पौल बोल रहा है जब हम यीशु को देखेगा हम यीशु का जैसा होगा। हालेलुया। तो ये क्या होता है, एक एक करके बदलता है। आप अगर प्रभु को काम करने के लिए देगा, पवित्र आत्मा को काम करने के लिए देगा, अगर आप समर्पण हो जाएगा तो प्रभु ये काम आपका अंदर हमारा अंदर कर सकता है। हालेलुया। उद्धार का काम प्रभु के लिए 1 मिनट काम है। प्रभु हम पापी है, हमको माफ कर दो, 1 मिनट होता है। वो संग संग माफी दे देता है और आपको उनका संतान बनाता है। लेकिन यीशु का जैसा बनाने के लिए समय लगता है। ये हर दिन का चाल है। और बोलता है साधु पत्रस बोलता है, वर्क आउट योर सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग। वर्क आउट योर सैल्वेशन। हमारा जो उद्धार है, हमारा सैल्वेशन जो है, हम उसको बनाते जाना है, उसको बढ़ाते जाना है, हम उसमें आगे बढ़ना है, हम पीछे नहीं होना। 2 दिन में चलेगा और 3 दिन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। हम चलते रहना है। यीशु बोला हम फॉलो मी, हमारा पीछे चलो। तो हम यीशु के साथ चलना है, हर दिन चलना है। साधु पौल बोलता है हमारा क्रूस को डेली लेके चलता है, हमारा शरीर को डेली मारता है। हम हर दिन हमारा शरीर को आघात करता है। यीशु बोलता टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी डेली। हर दिन का काम है। तो क्या होता है, यीशु हर दिन हमारा जीवन में मरम्मत करता रहेगा। अब क्या यीशु को काम करने के लिए देगा ना, नहीं देगा। हालेलुया। तो प्रभु हमारा दिल को खोल देता है। 5 पॉइंट हमारा है वर्स 35 में। लूका लिखित सुसमाचार 24 अध्याय का 35 पद। तब दोनों ने भी मार्ग की घटनाएं उन्हें बताई और कहा, हमने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारा मुंह खोलता है, और जब तक वो नहीं खोला आप मत खोलिए। गड़बड़ इधर ही होता है, जब यीशु हमारा मुंह नहीं खोला हम खोल देने से, इसलिए मुसीबत में गिरता है। हालेलुया। हम पहले से बोला था, प्रभु हमको सिखाया मास्क पहनने के लिए, पहले से सिखाया। तो इसीलिए प्रभु जब हमारा मुंह खोलता है और जब हम कुछ करता है तो दूसरा का फायदा का कारण होता है। तो इधर लिखा है कि यीशु उनका मुंह खोल दिया, तब वो बात करने लगा, तब बोलने लगा, तब वो लोग बोलने लगा। जब प्रभु हमको समझाता वचन, हमारे लिए दरवाजा खोलता है, हमारा आंख खोलता है, हमारा दिल को खोलता है, तब हमारा मुंह खोलता है। मुंह कितना देर के बाद आता है, लेकिन हम लोग का क्या होता है, मुंह पहला खुल जाता है, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है। नहीं, मुंह पहला खुल जाता है। तो मुंह पहला नहीं, मुंह बाद में खुलना है। पहला सब अंदर में काम होने दो, और जब हमारा अंदर का काम ठीक से हो गया है, उद्धार का काम, तब हमारा मुंह से वचन जो जाता है दूसरा का फायदा का कारण होगा, दूसरा का उपकार होगा, दूसरा का बनाने का कारण होता है, दूसरा को उठाने का कारण होता है। हम लोग का वचन जो एक विश्वासी का मुंह से जो वचन निकलता है वो मलहम का तरफ होता है, मलहम का तरफ होता है, दूसरा को आराम देता है। जब यीशु वो 2 शिष्यों के साथ बात कर रहा था, बोला हम लोग का दिल अंदर में जलता था। वही बात होता है, जब आपका और हमारा मुंह से जब बात निकलता है, दूसरा को अच्छा लगना है, आराम लगना है, खुशी लगना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमारा मुंह खोल दिया है। आप जानते हैं ये सब काम प्रभु क्यों करता है? पहला शास्त्र खोल दिया, किस लिए? फिर दरवाजा खोलता है, किस लिए? जब वो धर्मशास्त्र हमारे लिए, बाइबल का वचन हमको हमारे लिए खोल देता है, हमको पहला स्कूलिंग दरकार, हमको पढ़ाई दरकार है, हमको सच्चाई जानना चाहिए, हमको सच्चाई विश्वास करना चाहिए। उसके बाद हमारे लिए दरवाजा खोलता है काम करने के लिए। हालेलुया। उसके बाद में हमारा आंख भी खोलता है। हमारा आंख खोलने से हम दूसरा को देख सकता, यीशु जैसा उनको देखता है। ये बुरा आंख से हम जो भी चीज देखता है सबको खराब दिखता है। हमारा वीडियो में अभी हम जिसको देख रहे हैं उनका कुछ ना कुछ खराब हमको दिखेगा। ये खराब आंख से, चश्मा का दरकार नहीं, ऐसे ही दिखेगा। लेकिन जब यीशु ये आंख का काम मरम्मत करता है, आप दूसरा में अच्छा देख सकेगा। हालेलुया। तब दिल में प्रेम भी हो सकेगा, तब मुंह से
बात निकलता है। जब दिल में प्रेम रहता है, भाषा बदल जाता है। तब प्रभु यीशु ने उनका मुंह को खोल दिया, तब वो लोग बात करने, गवाही देना शुरू किया कि यीशु से हम लोग बात किया था, यीशु से मिला था। हालेलुया। यीशु आपका मुंह को खोलना चाहिए उनका काम करने के लिए, दूसरा को आराम देने के लिए। हालेलुया। और एक बात हम जल्दी से चले जाता 6 नंबर पॉइंट में, उनका अंडरस्टैंडिंग को खोल दिया। जीसस ओपन देयर अंडरस्टैंडिंग करके लिखा है 45 वर्स 45 में, जीसस ओपन देयर अंडरस्टैंडिंग। तब यीशु ने शिष्यों की बुद्धि खोल दी कि वे धर्मशास्त्र को समझ सकें। हालेलुया। ही ओपन देयर अंडरस्टैंडिंग सो दे कुड अंडरस्टैंड। वो लोग समझ सके क्या हो रहा है। इतना देर तक वो लोग सब घबरा गया था, शिष्य लोग सब इधर उधर हो गया था, और हो सकता है सब अपना अपना रास्ता पकड़ा है। जो समय में समस्या हो रहा था मंडली में, आप जानता है जब समस्या मंडली में होता है, 2 जन मंडली को छोड़ के एमएस गांव को चले जा रहा था। वो लोग गांव जा रहा था, वो लोग गांव नहीं जाना था, मंडली में रह के मंडली को मजबूत करना था। मंडली समस्या द्वारा जा रहा है, मंडली में नहीं रह के गांव को चले जा रहा था। इसलिए यीशु उनको रास्ता में भेंट हुआ और उनको वापस लाया। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम है मंडली को उठाने के लिए, भागने के लिए नहीं। अपना जान बचाने के लिए आप भाग जाएगा, आप मर जाएगा। जो अपना जान को बचाएगा वो मर जाएगा, लेकिन जो यीशु के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है, प्रभु उनको विजय देता है। हालेलुया। तो जो जन भाग रहा था, प्रभु उनको वापस लाया, उनको वचन समझाया, तब उनका मुंह को भी खोला और उनको समझने के लिए दिया। ये सब होना था। प्रभु बोला ये सब होना है, ये सब होना है। कोरोना भी आना है और भयंकर आएगा और भी होगा। प्रकाशित का वचन में सब लिखा है। विश्वासी लोग के लिए, हम लोग के लिए कुछ नया बात नहीं है। हम देख रहा था, कुछ दिन आगे हम देख रहा था, हमको प्रदीप माझी भाई ने भेजा था। उनका 2 बेटी जब मैसूर से आया, क्वारंटाइन में था, उनका हाथ में स्टैंप मारा है। हम बोला अच्छा स्टैंप मारा है, अच्छा हुआ कि एंटी क्राइस्ट का स्टैंप नहीं, कोरोना का स्टैंप है। लेकिन ये एक सैंपल है, एक सैंपल है कि क्या होने के लिए जा रहे हैं। आपका हाथ में स्टैंप मारेगा और आपका इधर भी मारेगा स्टैंप। प्रदीप भी हमको बता रहा था, प्रदीप माझी हमको बता रहा, देखो स्टैंप कैसा बाइबल पूरा होता है। और ज्यादा दिन नहीं है जब इधर में डालना पड़ेगा और हाथ में डालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वासी सावधान हो जाओ, प्रभु आके हम लोग को इधर से उठा के ले जाएगा। आमीन। हम लोग इधर रहेगा नहीं, हम लोग चले जाएगा। अपना आपको, हम लोग को प्रस्तुत रहने के लिए प्रभु ये लॉकडाउन दिया है। चिंता मत करो, वचन बाहर जा रहा है, वचन बाहर जा रहा है, चिंता मत करो। अपना आपको तैयारी करो। वो स्टैंप लगने दो, कुछ भी लगने दो, प्रभु का स्टैंप हमारे ऊपर लगा है। उनका आत्मा से हमको मुद्रांत किया है। हालेलुया। उसका आत्मा से हमको मुद्रांत किया है, हमको सील कर दिया है। हम यीशु का है। हालेलुया। हम यीशु का राज जाएगा। हालेलुया। हम यीशु का क्वारंटाइन में है, गवर्नमेंट का क्वारंटाइन में नहीं है। आमीन, आमीन। हम यीशु का क्वारंटाइन में हैं। हम गवर्नमेंट का क्वारंटाइन, ना कोई डॉक्टर का क्वारंटाइन में नहीं है। हम यीशु का क्वारंटाइन में हैं, क्योंकि यीशु हमको क्वारंटाइन में रखा है अपना जीवन को सजाने के लिए और उसका आगमन के लिए रेडी हो जाना। आपका माइंड प्रभु खोलना है, आपका समझने का ज्ञान प्रभु खोलना चाहिए। मे द लॉर्ड ओपन योर अंडरस्टैंडिंग। इधर क्या हो रहा है हम लोग को समझने के लिए प्रभु लॉकडाउन दिया है। गवर्नमेंट नहीं किया है, शैतान नहीं किया है, प्रभु किया है। उनका लोगों को अपना पास में खींचने के लिए, अपना पास टानने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए। प्रभु एक हारा हुआ मंडली के लिए नहीं आता है, एक गिरवा हुआ मंडली के नहीं आता है, एक पापी मंडली के लिए नहीं आता है, पाप में चलने वाला मंडली के लिए वो नहीं आएगा, एक विजयी मंडली के लिए आ रहा है। हालेलुया। इसलिए आपका अंडरस्टैंडिंग खुलना है। आप जिधर बैठा अपना घर में अपना माइंड को खोल दो, पवित्र आत्मा को बात करने दो। बोलो प्रभु हमसे बात करो, हमसे बात करो प्रभु।
हमारा मन को खोल दो, हमको समझने के लिए दो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मत डरो, मत डरो। प्रभु सिंहासन पर बैठा है। यीशु 1 मिनट के लिए उसका सिंहासन से नहीं उतरा है, वो बैठा है, वो राज्य करता है। हालेलुया। वो हम लोग के लिए रेडी हो रहा है, वो हम लोग के लिए तैयार कर रहा है, रेडी हो रहा है। वो आके हम लोग को उठा के लेके जाएगा साथ में। हालेलुया। यीशु जिधर है हम लोग भी उधर ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु एक जगह प्रस्तुत करने के लिए गया हमारे लिए, आपके लिए। आपका घर हमारा घर पास पास में रहेगा, उधर हम लोग एक दूसरे को देखने के लिए मिलेगा उधर। हालेलुया। सुंदर घर तैयार कर रहा है। इधर भाड़ा दे के रहता परवाह नहीं, उधर अपना घर है, महल है, प्रभु बोला है। उसके लिए प्रभु हमको प्रस्तुत करता है, महल में कैसा रहना है, स्वर्ग राज में कैसा हमको रहना है, कैसा हम एक दूसरे से मिल के रहना है। इसीलिए प्रभु हमको लॉकडाउन में रखा, इधर ही सीखो, सीखो कैसा रहना है। इधर अगर हम एक मिल से नहीं रह सकता है, उधर कैसा रहेगा। इधर अगर मिलके नहीं रह सकता, उधर कैसा रहेगा। हालेलुया। ये टाइम है अपना जीवन को सुधारने के लिए। प्रभु उनका अंडरस्टैंडिंग को खोल दिया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 7 में वर्स 51 में हम लोग देखेंगे, प्रभु स्वर्ग को खोल दिया। आशीर्वाद देते हुए वह उनसे अलग हो गए और स्वर्ग में उठा लिए गए। उधर प्रभु उनसे अलग होके स्वर्ग राज के अंदर में, स्वर्ग के अंदर में प्रवेश किया करके बोलता है। प्रभु हम लोग के लिए स्वर्ग को भी खोल दिया है। देखो स्टेप बाय स्टेप सब हो रहा है। पहला वचन समझो, दरवाजा खुलेगा, आंख खुलेगा, माइंड खुलेगा, हृदय खुलेगा, आकाश भी खुलेगा, स्वर्ग राज खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज काम है प्रभु का स्वर्ग खोलने का। हालेलुया। वो स्वर्ग पहला खुला था, इधर जो आप पढ़ा है 51 वर्ष में, वो स्वर्ग खुला था यीशु जाने के लिए। और एक बार खोलने के लिए जा रहा है, कौन जाने के लिए? कोई सुन रहा ना, नहीं सुन रहा है। और एक बार खुलने के लिए जा रहे हैं, कौन जाने के लिए? हम लोग जाएंगे। जाने वाला हाथ उठाओ, जाने वाला हाथ उठाओ। हालेलुया। हम लोग को जाने के लिए। हालेलुया। और एक बार खुलेगा, और जब खुलेगा ये बार हम लोग सब एक साथ में चले जाएगा। इसलिए प्रभु स्वर्ग खोलने के लिए जा रहे हैं। ओपन इन द हेवेंस। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन हम और नहीं पढ़ेगा। लास्ट पॉइंट बोल के हम इधर समाप्त करते हैं, हमारा टाइम हो गया है। 2 पद में लिखा है, प्रभु कब्र को खोल दिया। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों का 15 और 55 वर्ष में, ओ मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, ओ मृत्यु कहाँ है तेरा डंक। प्रभु जब आकाश खोल देगा, स्वर्ग खोल देगा, आपका और हमारा कब्र भी खोल जाएगा। लास्ट काम जो प्रभु करेगा आपका कब्र खोलने के लिए। हालेलुया बोल सकते हैं आप। आपका कब्र खोलेगा। आप जानता है हमारा प्रिय भाई बहनों, आप जानता है कि जटनी में या उड़ीसा में या इंडिया में कोई कब्र नहीं है जो आपको रख सकता है। हालेलुया। आप जितना कंक्रीट डालो, आप जितना मार्बल डालो, आप जितना लोहा डालो, वो कब्र आपको रखने नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वो कब्र को खोल देता है। और प्रभु वो कब्र को जब खोल देगा, हम लोग सब निकलेगा। हालेलुया। जो जो यीशु पर विश्वास किया है, हम लोग निकलेगा। हालेलुया। और यीशु के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए जाएगा। और तब वो बात हम लोग बोलेगा, ए मरण तुम्हारा डांग किधर है, एक कब्र तुम्हारा विजय किधर है। यीशु कब्र को खोल दिया है। हालेलुया। लास्ट चीज खोलने के लिए कब्र होता है। हालेलुया। तो जो सोया हुआ है, पहला कुरिन्थियों का 15 में लिखा है, जो सोया हुआ है यीशु में, वो पहला उठेगा। और हम लोग जो इधर हैं, हम लोग का स्टूडियो से इधर से हम लोग भी उठ के जाएगा और यीशु के साथ में हमेशा के लिए रहेगा। इधर जो होता है होने दो। हमारा घर का बेतल चापल का कुछ सामान है, कोई लेने चाहता ले सकता जाने के बाद।
हालेलुया। जाने के बाद ले सकता है, फ्री, सबके लिए फ्री छोड़ दिया है। हमारा घर का सामान भी आके ले जाइए, कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। हमारा और दरकार नहीं है, बैतल चैपल का हॉल का भी हमारा और दरकार नहीं है, वो पुलपिट का दरकार नहीं है, वो माइक सेट का दरकार नहीं है। प्रोजेक्टर भी ले लो, सब ले लो, जनरेटर भी ले लो, हमारा और दरकार नहीं है। हम उधर जाएगा। आप लोग जिसको दरकार है आप लोग ले सकते हो, उधर रह सकते हैं, हम इधर रहेगा नहीं। लास्ट चीज जब प्रभु जब स्वर्ग को खोल देगा और हमारा कब्र को खोल देगा, हमारा इधर बाय बाय सबके लिए। इंग्लैंड के लिए हम मना कर दिया, लेकिन स्वर्ग के लिए हम मना नहीं कर सकते हैं। आपके लिए हम इंग्लैंड छोड़ दिया, लेकिन स्वर्ग हम नहीं छोड़ेगा आपके लिए।